वेलकम टू राज सर क्लासेस। आज है 19 जुलाई 2025 और 19 जुलाई से संबंधित जितने भी प्रकार के करंट अफेयर के क्वेश्चन बन सकते हैं वे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, बातचीत करते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएँ ताकि आगामी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारत में अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस कब मनाया गया है? तो ये कब मनाया गया दोस्तों? 18 जुलाई को। कब मनाया गया? 18 जुलाई को। देखिए, नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस प्रतिवर्ष 18 जुलाई को संयुक्त राष्ट्र द्वारा शांति के लिए नोबेल पुरस्कार विजेता और पूर्व दक्षिण अफ्रीकी राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला के जन्म दिवस की यादगार के रूप में 18 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस मनाया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी 18 जुलाई राइट आंसर हो जाएगा। कुछ इंपॉर्टेंट डेज देख लेते हैं। 1 जुलाई को डॉक्टर्स डे, चार्टर्ड अकाउंटेंट डे और जीएसटी डे मनाया गया। 2 जुलाई को विश्व खेल पत्रकार दिवस, 3 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस, 4 जुलाई को यूएसए स्वतंत्रता दिवस, 5 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस, 6 जुलाई को विश्व जूनोसिस दिवस, 7 जुलाई को विश्व किस्वाहिली भाषा दिवस मनाया गया। अच्छा, 10 जुलाई को वैश्विक ऊर्जा स्वतंत्रता दिवस, 12 जुलाई को पेपर बैग दिवस और मलाला दिवस मनाया गया। 15 जुलाई को माफ़ी चाहते हैं, विश्व युवा कौशल दिवस 15 जुलाई को मनाया गया। 16 जुलाई को एआई प्रशंसा दिवस और विश्व सर्प दिवस मनाया गया और 17 जुलाई को विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस मनाया गया। तो इतने इम्पोर्टेंट डे अभी तक जुलाई मंथ में हम कंप्लीट कर चुके हैं। चलिए, आपको दोस्तों डेली ही रट लेना है ना, घुट के पी लेना है सारे दिवस, ताकि आपको एग्ज़ाम में कभी कोई परेशानी ना जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारत ने किस देश को खसरा रूबेला के 3 लाख टीके सहायता के रूप में भेजे हैं? तो भारत ने बोलीविया को, किस देश को? बोलीविया को खसरा रूबेला के 3 लाख टीके सहायता के रूप में भेजे हैं, है ना। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, बोलीविया। अब बोलीविया की बात करते हैं। ये रहा मैप में बोलीविया, है ना। ये दक्षिण अमेरिकी कंट्री है, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, बात करते हैं। सुक्रे कैपिटल है बोलीविया की, करेंसी है बोलीवियानो। और राष्ट्रपति कौन है हम आपको दिखाते हैं, ऐसे में नहीं दिख रहा होगा, है ना। राष्ट्रपति कौन है? लुइस आर्से। कौन है दोस्तों? लुइस आर्से, ये राष्ट्रपति हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसे HAL मतलब हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के नए निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के नए निदेशक के रूप में अजय कुमार श्रीवास्तव जी को नियुक्त किया गया। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ये हैं अजय कुमार श्रीवास्तव। अच्छा, अजय कुमार श्रीवास्तव को हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के नए निदेशक मतलब इंजीनियरिंग और अनुसंधान एवं विकास के रूप में नियुक्त किया गया है, हिंदी में बोलते हैं हम इसे, है ना। वे इससे पहले HAL के एयरक्राफ्ट रिसर्च एंड डिज़ाइन सेंटर के प्रमुख रह चुके हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए कुछ नियुक्तियां देखते हैं। पुनीत कुमार गोयल को मणिपुर का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया। संजय कौल को गिफ्ट सिटी का प्रबंध निदेशक और CEO नियुक्त किया गया। हेमंत रूपाणी हिंदुस्तान कोका कोला बेवरेजेस के नए CEO बने हैं। अच्छा, कर्नाटका बैंक के अंतरिम MD एंड CEO राघवेंद्र श्रीनिवास भट्ट बने हैं। आर दोराईस्वामी LIC के नए MD एंड CEO बने। अभिजीत सेठ राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग के नए अध्यक्ष बने हैं और सोनाली मिश्रा को RPF महानिदेशक के पद पर नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसे राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्ट प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर बताएंगे दोस्तों। देखिए, NFRA, है ना। तो NFR के अध्यक्ष कौन बन गए हैं? तो नितिन गुप्ता जी बन गए हैं। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, नितिन गुप्ता। ये हैं नितिन गुप्ता और इन्हीं को राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। कुछ और नियुक्तियां देखते हैं। अभिजीत किशोर फिर से COAI के चेयरपर्सन
चुने गए हैं। अच्छा, एप्पल ने सबीहा खान को मुख्य परिचालन अधिकारी नियुक्त किया है। हरदीप सिंह बरार को BMW ग्रुप इंडिया का नया प्रेसिडेंट और CEO नियुक्त किया गया। इटर्नल ने आदित्य मंगला को फूड डिलीवरी CEO नियुक्त किया। ICC ने संजोग गुप्ता को अपना नया CEO नियुक्त किया। साहिल किन्नी RBI इनोवेशन हब के नए CEO बने हैं। सबसे ज़्यादा भी नियुक्तियां CEO की हुई है, ये आप ध्यान रखना है ना। और इंडिगो ने बोर्ड में अमिताभ कांत को गैर कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया। सर्वसम्मति से खो खो महासंघ प्रमुख के रूप में सुधांशु मित्तल को फिर से चुना गया है। चलिए नए क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में बुडापेस्ट में आयोजित पोलाक इमरे और वर्गा जानोस मेमोरियल कुश्ती टूर्नामेंट में भारत के सुजीत कलकल ने कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ये 65 किलोग्राम पुरुष फ्री स्टाइल वर्ग में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। तो ऑप्शन नंबर बी स्वर्ण पदक राइट आंसर हो जाएगा। नए क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य मंत्रिमंडल ने बेअदबी विरोधी विधेयक 2025 पेश किया है? तो बेअदबी विधेयक विरोधी विधेयक बेअदबी विरोधी विधेयक 2025 ये पंजाब की मंत्रिमंडल ने पेश किया है। अब ये है क्या बेअदबी विरोधी विधेयक? इसमें ये होगा कि जो सभी धर्म के जो धार्मिक ग्रंथ हैं, अगर उनका कोई अपमान करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, है ना। मतलब उसका अपमान नहीं सहा जाएगा, चाहे वो कोई भी धर्म हो, है ना। ये है बेअदबी विरोधी विधेयक। शॉर्ट फॉर्म में हमने आपको बताया। अगर आपको लगता है तो डिटेल में इसका वीडियो हम डाल देंगे, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। चलिए पंजाब मंत्रिमंडल ने बेअदबी विरोधी विधेयक 2025 पेश किया। तो ऑप्शन नंबर ए पंजाब राइट आंसर हो जाएगा। अब पंजाब ये रहा मैप में पंजाब। बात करते हैं, कैपिटल है चंडीगढ़, भगवंत मान CM है और गुलाब चंद कटारिया गवर्नर हैं। पंजाब में मुफ्त इलाज के लिए मुख्यमंत्री सेहत योजना शुरू की गई। पंजाब ने औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए उद्योग क्रांति शुरू की। पंजाब ने कपास की खेती में 20% की वृद्धि दर्ज की और पंजाब सरकार ने पराली जलाने पर रोक के लिए 500 करोड़ की कार्य योजना की घोषणा की है। पंजाब सरकार ने सभी स्कूलों में एनर्जी ड्रिंक्स पर प्रतिबंध लगा दिया है। इतना आपको पंजाब के बारे में ध्यान रखना है। हाल ही में भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय अभ्यास, है ना, भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय अभ्यास सिम्बैक्स का 32वां संस्करण आयोजित हो रहा है? तो सिम्बैक्स का 32वां संस्करण ये सिंगापुर और भारत के बीच आयोजित हो रहा है। कहाँ पे हो रहा है? तो सिंगापुर में ही हो रहा है। इसका नाम दोस्तों सबसे पहले क्या नाम था? एक्सरसाइज लायन किंग। क्या नाम था? एक्सरसाइज लायन किंग। सिंगापुर की बात करते हैं, कैपिटल है सिंगापुर सिटी। देखिए आप सिंगापुर सिटी, ये यहाँ पे सिंगापुर है ना, कैपिटल है सिंगापुर सिटी, करेंसी है सिंगापुरी डॉलर। अच्छा, प्रेसिडेंट है थरमन शनमुगरत्नम और प्राइम मिनिस्टर मतलब प्रधानमंत्री कौन है? लॉरेंस वोंग। ये आपको ध्यान रखना है। CDS जनरल अनिल चौहान ने सिंगापुर के सांग्रीला संवाद के 22वें संस्करण में भाग लिया। विश्व हवाई अड्डा रैंकिंग 2025 की सूची में सिंगापुर हवाई अड्डा शीर्ष पर रहा। भारत और सिंगापुर ने ग्रीन और डिजिटल शिपिंग कॉरिडोर के लिए आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए। AI तैयारी सूचकांक 2023 में सिंगापुर शीर्ष पर रहा और भारत अपना 72वें स्थान पर रहा है। भारत और सिंगापुर के बीच सिम्बैक्स 2024 अभ्यास 31वां संस्करण ये विशाखापट्टनम में आयोजित हुआ था और अभी 32वां संस्करण हो रहा है। ये कहाँ पे हो रहा है? तो ये हो रहा है सिंगापुर में ही, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नए क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारत ने पृथ्वी सेकंड और अग्नि फर्स्ट बैलिस्टिक मिसाइलों का सफल परीक्षण कहाँ किया है? तो चांदीपुर स्थित इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज में, है ना। इसका अब नाम क्या कर दिया गया है? तो APJ अब्दुल कलाम, है ना, मिसाइल परीक्षण केंद्र। तो यहाँ पे मतलब चांदीपुर में इन्होंने भारत ने पृथ्वी सेकंड और अग्नि फर्स्ट बैलिस्टिक मिसाइलों का सफल परीक्षण किया। तो ऑप्शन नंबर C चांदीपुर कहाँ पे है? उड़ीसा में। ये आपको ध्यान रखना है। हाल ही में यूलिया स्विरिडेंको को किस देश का प्रधानमंत्री नामित किया गया है? तो यूलिया स्विरिडेंको को किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? तो ये यूक्रेन की प्रधानमंत्री बन गई है। तो ऑप्शन नंबर A राइट आंसर हो जाएगा। ये हैं यूलिया स्विरिडेंको। जेनिफर
गेरलिंग्स साइमंस सूरीनाम की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है ना। ये पहली महिला जो राष्ट्रपति है ना, ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं कि जेनिफर, जैसे कि सूरीनाम देश की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी, तो जेनिफर गेरलिंग्स साइमंस बनी है। अच्छा, सूर्या जुआंग रुंगरुंगकिट, ये थाईलैंड का कार्यवाहक प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं। ली जे म्यूंग, ये दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति निर्वाचित हुए। और करोल नवरोकी ने पोलैंड के राष्ट्रपति का चुनाव जीतकर हासिल की है ना। और अपना मतलब कि करोल नवरोकी पोलैंड के राष्ट्रपति बन गए हैं। लुइस मोंटेनेग्रो, ये पुर्तगाल के फिर से प्रधानमंत्री बने। ये ऊपर के आपको 3 याद रखना मोस्ट इम्पोर्टेंट है ना। अभी तो ये कार्यवाहक हैं, इनको याद करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जेनिफर गेरलिंग साइमंस ये सूरीनाम की पहली महिला राष्ट्रपति हैं। ली जे म्यूंग ये दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति बने हैं। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नए क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस आईआईटी ने भारत की सबसे हल्की व्हीलचेयर YD-1 लॉन्च की है, तो ये आईआईटी मद्रास ने लॉन्च की है। ये इसका वजन कितना है, तो 9 किलोग्राम है, ये आपको ध्यान रखना। और ये भारत की सबसे हल्की व्हीलचेयर YD-1 लॉन्च किया है आईआईटी मद्रास ने। आईआईटी दिल्ली ने SC/ST उम्मीदवारों के लिए पहला विशेष PhD प्रवेश अभियान शुरू किया। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में आईआईटी दिल्ली टॉप पर रहा। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ने AI सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने के लिए आईआईटी दिल्ली के साथ MOU पर हस्ताक्षर किए। सेमीकंडक्टर नवाचार को बढ़ावा देने के लिए आईआईटी खड़गपुर ने सिंगापुर के IME के साथ समझौता किया। आईआईटी दिल्ली ने हाई स्कूल की लड़कियों के लिए मनस्वी मेंटरशिप शुरू की। आईआईटी मुंबई ने तुर्की की यूनिवर्सिटियों के साथ सभी शैक्षणिक समझौतों को निलंबित कर दिया है। अच्छा, HCL टेक ने आईआईटी गुवाहाटी के साथ AI कौशल विकास के लिए साझेदारी की। इतना आपको IITs के बारे में ध्यान रखना है। चलिए नए क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। हाल ही में फेलिक्स बाउमगार्टनर, इनका निधन हुआ है। ये कौन थे, तो ये एक ऑस्ट्रियाई स्काई डाइवर थे। कौन थे, ऑस्ट्रियाई स्काई डाइवर। अच्छा, इनका नाम क्या है, फेलिक्स बाउमगार्टनर ये हैं। और इनका 56 वर्ष की आयु में भी निधन हो गया। तो ऑप्शन नंबर C स्काई डाइवर राइट आंसर हो जाएगा। नए क्वेश्चन है। हाल ही में 16वां इंडिया ट्रेड फेयर कहाँ आयोजित किया गया है, तो ये जापान की राजधानी टोक्यो में 16वां इंडिया ट्रेड फेयर आयोजित किया गया है। ये आपको ध्यान रखना है। तो ऑप्शन नंबर B जापान की राजधानी टोक्यो राइट आंसर हो जाएगा। नए क्वेश्चन है। हाल ही में किसने 10वीं जूनियर राष्ट्रीय रग्बी 7 चैंपियनशिप का अंडर 18 खिताब जीता है, तो 10वीं जूनियर राष्ट्रीय रग्बी 7 चैंपियन का अंडर 18 खिताब ये बिहार ने जीता है। किसको हराकर, ओडिशा को हराकर जीता है। 17-15 से ओडिशा को हराया है बिहार ने। और 10वीं जूनियर राष्ट्रीय रग्बी 7 चैंपियनशिप का अंडर 18 खिताब जीता है बिहार ने। अब बिहार ने जीता है, ये रहा मैप में बिहार। कैपिटल है पटना, CM है नीतीश कुमार, गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान। बिहार में वाल्मीकि नेशनल पार्क है, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए बिहार के फैक्ट देखते हैं। बिहार सरकार ने नौकरियों में महिलाओं के लिए 35% आरक्षण हेतु अधिवास नीति को मंजूरी दी। बिहार की कैबिनेट ने सभी ग्राम पंचायतों में 4026 करोड़ रुपए की विवाह भवन योजना को मंजूरी दी। एंड्रॉयड आधारित मोबाइल के माध्यम से ई-वोटिंग प्रणाली लागू करने का फैसला बिहार ने किया। बिहार के मुख्यमंत्री ने विक्रम सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन किया। मोदी स्मृति संग्रहालय का शुभारंभ बिहार के मोतिहारी शहर में किया गया। बिहार सरकार ने महिला संवाद अभियान शुरू किया। बिहार की कैबिनेट ने कोसी मेची अंतर्राज्यीय लिंक परियोजना को मंजूरी दी। पहला सौर्य वेदनाम उत्सव बिहार के पूर्वी चंपारण जिले के मोतिहारी शहर में संपन्न हुआ। इतना आपको बिहार के बारे में ध्यान रखना है। नए क्वेश्चन है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र मंडेला पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है, तो ये केनेडी ओडेडे और ब्रेंडा रेनॉल्ड्स, इन दोनों को संयुक्त है ना, इन दोनों को केनेडी ओडेडे है ना, केनेडी ओडेडे ये कहाँ के हैं, तो ये कनाडा के हैं, माफ़ी चाहते हैं सॉरी, केन्या के हैं। कहाँ के हैं, केनेडी ओडेडे ये केन्या देश के हैं।
और ब्रेंडा रेनॉल्ड्स ये हैं कनाडा के। तो इन दोनों को संयुक्त राष्ट्र मंडेला पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। कुछ पुरस्कारों की बात करें तो सुनील भारती मित्तल को ब्रिटेन की बाथ यूनिवर्सिटी से मानद डॉक्टरेट सम्मान मिला है। महिला हॉकी खिलाड़ी दीपिका ने मैजिक स्किल पुरस्कार जीता। राष्ट्रपति मुर्मू ने धर्मेंद्र प्रधान को कलिंग रत्न पुरस्कार प्रदान किया। वर्षा देशपांडे को 2025 संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वी वेदाचलम को तमिल विक्की स्वर्ण पुरस्कार मिला और दीपिका पादुकोण को हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम स्टार मिला है। साइमा वाजिद को मानसिक स्वास्थ्य पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। ज़ारा चौधरी ने 2025 शक्ति भट्ट पुरस्कार जीता। इतना आपको पुरस्कार और सम्मान के बारे में ध्यान रखना है। लास्ट क्वेश्चन है आज का हमारा, हाल ही में किस आईआईटी ने ऐतिहासिक मोडी लिपि को देवनागरी में लिप्यांतरण करने वाला दुनिया का पहला एआई मॉडल विकसित किया है? तो ये आईआईटी रुड़की ने किया। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, ये मोडी लिपि ये प्राचीन लिपि है, ये भी आपको ध्यान रखना है ना। ये मोडी लिपि को देवनागरी में लिप्यांतर मतलब ट्रांसलेशन करने वाला दुनिया का पहला एआई मॉडल किसने विकसित किया है? तो आईआईटी रुड़की ने विकसित किया है। तो दोस्तों आज का हमारा करंट अफेयर यहीं समाप्त होता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं। अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं तब तक के लिए नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।